दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ। उसमें जो है जो छात्राएं थे, छात्र कह पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसके पीछे का वजह यह है क्योंकि सीपी का जो प्राचीन मंदिर है, हनुमान मंदिर, वहां पर कुछ छात्राएं पहुंचती हैं जो ये अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती हैं। वो भगवान श्री राम के लिए गाली देती है और कई सारे आरोप वो लगाती हैं कि आखिरकार उन्हें जो है जब पत्थरबाजी दिल्ली के अंदर 20 तारीख के दिन हो रहा था, जब पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही थी, तब उन्हें जो है मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया और साथ ही उनमें उनका एक और आरोप है कि उनका कास्ट पूछा गया। हालांकि इन सभी पर जो है हनुमान मंदिर के जो महंत हैं उन्होंने भी इसे पूरा डिनाई कर दिया। लेकिन अब हमारी जो मौजूदगी है वो पटपड़गंज के जो एमएलए हैं रविंद्र नेगी जी, उनके साथ है। उनके साथ सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि सर, जिस तरीके से आपके ऑफिस में कुछ हिंदू दल के लोग आए हुए थे, उस लड़की की जो है पड़ताल कर रहे हैं क्योंकि वो आपके ही इलाके से आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है। इस पर सबसे पहला प्रतिक्रिया आपका क्या होगा और क्या कुछ कहेंगे उस लड़की के बारे में जो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करे? नहीं, मुझे लग रहा है कि नीट परीक्षा के आड़ में कुछ अराजक लोग थे जिनको नीट परीक्षा से मतलब नहीं था और इस तरह की जो हरकतें करी, जो प्रभु राम को गाली दी और प्रभु राम के बारे में गलत बोला, ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है और सहन करने वाली चीज़ भी नहीं है। हम इसके खिलाफ सख्त हैं। वो लड़की अगर कहीं भी रहती है, उसके खिलाफ हिंदू संगठनों ने मुकदमा दर्ज कर दिया। उस लड़की को दौड़ा जाएगा और संविधान के तहत उसको सजा दी जाएगी। अगर वो माफ़ी मांगती है ठीक है, नहीं तो उसको जो भी प्रावधान होगा उसमें सजा दी जाएगी। इस तरह के प्रोटेस्टों में भगवान को गाली देना, प्रभु राम को गाली देना और मोदी जी को गाली देना, उनकी माँ को गाली देना, इस तरह का ये सही नहीं है। लेकिन वो महिला है, पहली चीज़ है, वो छात्र है, दूसरी और तीसरे सवाल जो मेरा है कि वो उसका जो आरोप है कि उसे मंदिर के अंदर एंट्री नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वो जो है उसका कास्ट पूछा गया, वो जो है एसटी एससी समाज से आती है, इस वजह से ये आरोप बहुत बड़ा आरोप। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। आपने सारे वीडियो देखे होंगे, किस तरह के वीडियो आ रहे हैं, उन वीडियो में क्या क्या बोला जा रहा है। देश की सेना को गाली दी जा रही है। वो इस तरह का, ये जिस दिन ये हादसा हुआ, जिस दिन ये हुआ, उस दिन वो मंदिर के जो बड़े वाले कपाट थे वो बंद करने पड़े क्योंकि भीड़ हजूम आती तो हो सकता है मंदिर के कुछ नुकसान होता। तो बड़ा कपाट बंद करा और छोटे कपाट से, वो वीडियो में दिख रही है, छोटे कपाट से वो लड़की अंदर जा रही है। अंदर जाने के बाद वो जानबूझ के उसने प्रभु राम के बारे में गाली दी और गलत बोला। उसके बाद प्रतिक्रिया में वहां के पुजारी ने बोला कि आप इस तरह की भाषा नहीं कर सकते। आप बताइए, कोई हमारे प्रभु राम को गाली दे हमारे सामने, हम कैसे सहन करेंगे? इस तरह का मुझे लग रहा है ये जो दृश्य था, ये सब वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। वो लड़की की पूरी गलती है। अगर वो माफ़ी मांगेगी ठीक है, नहीं तो हिंदू संगठन उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई करी है और मुकदमा भी दर्ज हो गया है। जो कानून के तहत कार्रवाई होगी वो बिल्कुल होगी। क्या लगता है कि जिस तरीके से वो लड़की है, उसका ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी उसके एड्रेस है, सब कुछ उसका जो डेटा है वो पब्लिकली जो है उसे दिखाया जाए, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरीके से एक लड़की का जो है पब्लिकली सारी चीज़ें वायरल होता तो उसको जो है फ्यूचर में कोई ऐसी परेशानी आए, उसके साथ कुछ गलत हो सकता है? लेकिन आप इस पर क्या? आप देखिए, जितनी भी वहाँ लड़कियों की वीडियो आ रहे हैं वो किस तरह से अभद्रता से बात कर रहे हैं, मोदी जी के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। क्या ये ऐसी लड़कियाँ होती हैं देश में, हमारे सनातन देश में? इस तरह की हमारी जो संस्कृति है, हम लोग शुरू से ही बड़ों का सम्मान करते हैं। किस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, देश की सेनाओं के बारे में गलत सलत बोला जा रहा है। इसी प्रकार इस लड़की ने भी प्रभु राम को बोला कि वो तो मर गए, इतने साल हो गए, ये हो गए, वो हो गए, गलत। मतलब इस तरह से लैंग्वेज कैसे यूज करोगे आप? उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलोगे आप पहले गलत बोलो, पहले गाली दो सनातन को, उसके बाद आप विक्टिम कार्ड खेलो, जी हम दलित हैं। अरे हमने कब दलितों का गलत किया है? आज प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे ज्यादा कार्यक्रम करते हैं। संविधान निर्माता, हमारे रचेता अंबेडकर जी के कार्यक्रम होते हैं। आज अगर मैं विधायक हूं तो अंबेडकर जी के संविधान की वजह से विधायक हूं, तो आज हम मानते हैं उसको। पर आप एक पक्ष में रहकर दूसरे पक्ष को गाली आप नहीं दे सकते। लगता है कि जिस तरीके से आपके ऑफिस में, यहीं जहां हमारी मौजूदगी है, यहीं पर सारे हिंदू संगठन के लोग यहाँ पे मौजूद थे और सारे जो है पड़ताल कर रहे हैं, क्या आप लोगों को अब तक जो है उस लड़की की पूरी जानकारी निकल पाई है और क्या कानूनी कार्रवाई आप लोग करने वाले हैं? मुझे लगता है कि हिंदू संगठन मेरे पास आए थे और मैंने पुलिस के पास उनको भेजा और पुलिस प्रशासन उसमें काम कर रही है और जहां भी उस लड़के का पता होगा, एड्रेस होगा, उस जरूर निकालेगी। मुझे लग रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और छोड़ा नहीं जाएगा। जी, जैसा कि हनुमान मंदिर के जो महंत है उनका कहना है कि मंदिर में आकर वो माफ़ी मांगे या फिर पब्लिकली माफ़ी मांगे, तो क्या लगता है कि अगर वो माफ़ी मांग लेगी तो ये सारी चीज़ें, क्या आप उस चीज़ से एग्री करते हैं या फिर उस पर सख्त कार्रवाई? नहीं, बिल्कुल। जो मंदिर प्रशासन, क्योंकि उसने बदतमीजी मंदिर प्रशासन में करी है और मंदिर के लोगों के साथ करी है, अगर जैसे मंदिर प्रशासन चाहेगा वैसे होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ तनु चौधरी, दिल्ली।